ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 11.4 और ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम। आपका क्या एक्सपेरिमेंट है? फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं आपके पास और एक वेल शफल्ड पैक है, ठीक है, यानी तमाम कार्ड्स को अच्छी तरह शफलिंग की गई है। अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम, आपने एक कार्ड रेंडमली ड्रॉ किया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ ब्लैक कार्ड? पहले हम ये पार्ट करेंगे और वो हम देखते हैं इस तरीके से होगा। तो क्या है आपका, सबसे पहले हमने अपने एक्सपेरिमेंट पे गौर करना है। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? हमारा एक्सपेरिमेंट है अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स में से आपने एक कार्ड को रेंडमली ड्रॉ करना है, ठीक है। आप लोगों ने कार्ड्स अगर देखे हों तो टोटल जो कार्ड्स हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं जिनको हम ताश भी कहते हैं। ये टोटल कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं, ये टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है। और इसमें जो है आपके पास 4 सूट्स होते हैं जिनको हम सूट्स कहते हैं और 4 आपके जो हैं वो सूट्स होते हैं, ठीक है। और 4 सूट्स क्या है? एक आपका सूट है जो कि हम कहलाता है डायमंड का, एक आपका सूट होता है हार्ट का, ठीक है, और जो एक सूट होता है वो आपका स्पेड का होता है, और एक जो और ये क्लब कहलाता है। और ये जो है आपका, ये ऊपर जो है इनके ऊपर डिफरेंट सिंबल्स बने हुए होते हैं। सो ये वाला जो है दिस इज़ योर डायमंड, ये वाला जो है दिस इज़ योर हार्ट, दिस इज़ कॉल्ड क्लब एंड दिस इज़ स्पेड, ठीक है। ये जो दो होते हैं ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है, और ये दोनों जो होते हैं ये आपके ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं, यानी इनका जो कलर होता है, इन दो जो सिंबल्स का ये ब्लैक होता है और इन दोनों सिंबल्स का जो कलर होता है वो आपका रेड होता है। हर सूट के अंदर, यानी डायमंड के टोटल आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं। 4 सूट्स मैंने आपको बता दिया ना, तो हर सूट में आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और हर 13 कार्ड्स के अंदर क्या क्या है आपके पास 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं आपके नंबर कार्ड्स, ठीक है। 2 से लेकर 10 तक, इसमें 1 नहीं होता, ठीक है, मैं आपको बात बताती हूँ। 2 से लेकर 10 तक आपके नंबर कार्ड होते हैं। फिर आपके पास जैक होता है, फिर आपके पास क्वीन होता है, फिर आपके पास किंग होता है, ठीक है। और फिर आपका एस होता है जिसको हम एज कह सकते हैं कि वो आपके पास विच इज़ कॉल्ड एन एस, कि इसमें 1 नहीं होता तो इसकी जगह एस होता है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ योर जैक, दिस इज़ योर क्वीन एंड दिस इज़ योर किंग कार्ड। और ये जो तीनों कार्ड्स होते हैं जैक, क्वीन और किंग, ये होते हैं पिक्चर कार्ड, इनके ऊपर पिक्चर बनी हुई होती है जैक, क्वीन और किंग की, ठीक है। तो और हर सूट में एक जो है वो आपके पास एस होता है, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने कार्ड्स हो गए? 13 कार्ड्स हो गए टोटल। इसी तरह हर सूट के अंदर यही रिपीटिशन होगी, 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड, जैक, किंग और क्वीन पिक्चर कार्ड्स हो गए और एक एस हो गया। तो ये टोटल आपके कार्ड्स कितने हो जाते हैं? 52 कार्ड्स आपके पास हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं कहूँ कि टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं, मैं सिंपल रेड कार्ड्स की बात करूँ तो इसका मतलब है डायमंड और हार्ट दोनों को मिला के जो रेड कार्ड्स हैं वो कितने हैं? 26। और जो ब्लैक कार्ड्स हैं डेफिनेटली ये 13 और 13 दोनों ब्लैक कार्ड्स हैं। तो अगर कहीं ब्लैक कार्ड की बात होती है तो हमें पता होता है कि ब्लैक कार्ड्स भी 26 हैं और रेड कार्ड्स भी 26 है। और अगर हमारे पास कहीं पिक्चर कार्ड की बात होती है तो हमें पता है कि एक सूट में आपके पास कितने पिक्चर कार्ड हैं? 3 पिक्चर कार्ड हैं, ठीक है। कितने पिक्चर कार्ड हैं? 3 पिक्चर कार्ड हैं। तो 4 सूट्स में कितने हो गए? 4 मल्टीप्लाई बाई 3, कितने हो गए पिक्चर कार्ड्स? आपके पास 12, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो एस हैं टोटल आपके पास 52 कार्ड्स में वो 4 हैं। इसका मतलब है 52 कार्ड्स में अगर हम देखें तो रेड 26 हैं, ब्लैक 26 हैं, पिक्चर कार्ड्स आपके पास 12 हैं, एस जो है वो आपके पास 4 हैं, ठीक है। हर और जो जैक हैं अगर हम बात करें अलग-अलग तो जैक भी 4 हैं, क्वीन भी आपके पास 4 हैं और किंग भी जो है वो आपके पास 4 है, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स में। तो ये आपकी सारी जो है वो डिटेल है, ये आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में जो है वो इनका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। सो अब हम अगर क्वेश्चन की तरफ चलें
तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम। आपके पास 52 कार्ड्स हैं और उसमें से आपने एक कार्ड को रेंडमली ड्रॉ किया, सो दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंट। अब हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ ब्लैक कार्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड आपने ड्रॉ किया है रेंडमली वो क्या है, ब्लैक कार्ड। ठीक है, सो दिस इज़ योर इवेंट, दिस इज़ योर इवेंट, सो आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक कार्ड। अब मुझे, अगर हम इस प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को फॉलो करें जो मैंने आपको कही थी, क्या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है तो कितनी थी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सो अब मुझे बताएं कि अगर मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड कार्ड्स की। ठीक है, रेड कार्ड्स की अगर मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अब मुझे बताएं कि रेड कार्ड्स जो हैं वो कितने हैं आपके पास, जो टोटल कार्ड्स हैं वो कितने हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास एक्सपेरिमेंट के, 52 कार्ड्स में से कोई सा भी कार्ड आपके पास आ सकता है, यू हैव 52 पॉसिबिलिटीज़। और आपके पास रेड कार्ड कितने, 52 कार्ड्स में से कितने आपकी फेवर में है, आपके पास टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं, 26। ठीक है, 13 आपके डायमंड के हैं और 13 आपके हार्ट के हैं। ठीक है, लेट सपोज आपने अगर किसी के साथ कोई शर्त लगाई है कि अच्छा ये 52 कार्ड्स हैं, अब इनको अच्छी तरह शफल किया आपने और उसके बाद आपने कहा अच्छा एक कार्ड जो है वो इसमें से रेंडमली निकालो, अगर आप रेड कार्ड आ गया तो आप मुझे चाय पिलाएंगे, सो लेट सपोज। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपके पास कितने हैं, 52 कार्ड। 52 कार्ड में से कोई सा भी कार्ड आ सकता है ना, सो यू हैव 52 पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, लेकिन आपकी फेवर में कितने हैं, आपकी फेवर में 26 कार्ड्स हैं। डायमंड के जो है 13 कार्ड्स में से कोई सा भी आ जाए तब भी आप विन कर जाएंगे। हार्ट के 13 कार्ड्स में से कोई सा भी रेड कार्ड, आपके कोई सा भी कार्ड आ जाए, डेफिनेटली वो सारे रेड हैं तो आपके पास आप तब भी विन कर जाएंगे। तो कितने हो गए रेड कार्ड्स, कितने हैं आपके पास, 26 रेड कार्ड्स हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितनी हो गई, 1/2। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड आपने निकालनी है तो हमें पता है कि हमारे पास कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 52, और ब्लैक कार्ड की फेवर में कितने हैं, क्लब के 13 और स्पेड के 13, तो हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास 26 हो गए और ये भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास, 1/2 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि आपने एस की जो है वो प्रोबेबिलिटी, बट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन एस। अब अगर आप सवाल को समझ रहे हैं, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम। 52 शफल्ड कार्ड में से आपका एक्सपेरिमेंट क्या था, आपने एक कार्ड को रेंडमली ड्रॉ किया था। ठीक है, एक कार्ड आपने रेंडमली ड्रॉ किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड आपने निकाला है वो एस है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को आपने नहीं भूलना। आपकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, आपकी फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो नीचे आते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम एक्सपेरिमेंट के जब आप एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं तो आपकी जो 52 पॉसिबिलिटीज़ है ना, कोई सा भी 52 कार्ड में से कार्ड, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, 52। अब इस इवेंट की ये जो एन एस की फेवर में कितने हैं आपके पास, हमें पता है कि हर सूट में एक एस पड़ा हुआ है, डायमंड में भी एक एस है, हार्ट में भी, क्लब में भी और स्पेड में। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल एसेस 52 कार्ड में कितने हैं, 4। इन 4 एसेस में से कोई सा भी एस, चाहे वो डायमंड का हो, चाहे वो क्लब का हो, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो स्पेड का हो, कोई सा भी एस आ जाएगा तो आपका इवेंट अकर कर जाएगा। ठीक है, सो अगर मैं निकालूं आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड, एस की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो फेवरेबल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, पहले मैं लिखती हूँ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, यहीं पे मैं कर दूँ पॉसिबल आउटकम कितने हैं आपके पास, 52 कार्ड्स हैं पॉसिबिलिटीज़ जो है आपके पास, और एस की फेवर में कितने हैं, 4। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी 1/52 हो जाएगी और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/13 आ जाएगी। प्लीज़ गर्ल्स डू रिमेंबर दिस कि जो स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं वो क्या करते हैं, 1/4 एस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग। हाँ, क्या मतलब वो ये समझते हैं कि एक एस को व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी अ कार्ड इज़ ड्रॉन, एक कार्ड ड्रॉ हुआ है। तो आपको मैंने डेफिनेशन बताई है कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम। एक्सपेरिमेंट के तमाम पॉसिबल आउटकम्स नीचे आते हैं और उस इवेंट की फेवर में जितने भी हैं वो सारे के सारे ऊपर आते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द वे टू सॉल्व कि 4 में से एक की आने की प्रोबेबिलिटी, 4 नीचे
हमने इवेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम नीचे नहीं लिखने, हमने एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम नीचे लिखने हैं, और उस इवेंट की फेवर में जितने भी पॉसिबल आउटकम सैम्पल स्पेस में जितने भी फेवर में पड़े हैं वो सारे के सारे ऊपर लिखते हैं. सो दिस इज़ नॉट द वे. तो आपने ये ख्याल रखना है इस चीज़ का. अगला अगर मैं देखूँ यहाँ से नेक्स्ट आपका अ कार्ड ऑफ स्पेड. क्या कह रहा है, क्या प्रॉबिलिटी है वो जो कार्ड आपने निकाले से आपने रेंडम शफल किया और आपने एक कार्ड निकाल लिया उसमें से 52 कार्ड में, क्या प्रॉबिलिटी है वो जो कार्ड आपने निकाला है वो स्पेड का है. ठीक है. अब टोटल फेवरेबल आउटकम जो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, वो टोटल पॉसिबल आउटकम एक्सपेरिमेंट के 52 हैं. अब इस इवेंट की फेवर में अ कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड के कितने कार्ड्स हैं, स्पेड के कितने कार्ड्स हैं जी, 13 कार्ड्स हैं. ठीक है. यही नंबर कार्ड, पिक्चर कार्ड और फिर उसके बाद एस, 13 कार्ड है. इन 13 कार्ड्स में से कोई सा भी कार्ड, मैं इस तरह आपको मिसाल दूँ जैसे हमने किसी से शर्त लगाई, बार बार आपको इसी तरह ताकि आपको कुछ समझ आ जाए कि जो आपके पास अगर आपने शर्त लगाई है कि स्पेड का कार्ड आएगा तो आप विन कर जाएंगे. ठीक है. तो अब स्पेड के 13 कार्ड है. इन 30 हमने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई कि वो पिक्चर कार्ड हो स्पेड का या नंबर कार्ड हो या कोई भी, हमने कहा बस स्पेड का होना चाहिए. तो अब स्पेड के कितने फेवर में है, इन तमाम 2 से लेकर 10 तक स्पेड का, जैक, क्वीन, किंग और एस में से कोई सा भी आ जाएगा. इन 13 कार्ड में से कोई सा भी नंबर आ जाएगा आपका, तो आपकी अक्रंस हो जाएगी इवेंट की, आप विन कर जाएंगे. ऐसा ही है ना. तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स जो हैं, देयर आर 13 कार्ड ऑफ स्पेड एंड द नंबर ऑफ द आउटकम फेवरेबल टू द अक्रंस ऑफ स्पेड इज़ 13. हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड क्या हो गई, 13 उसकी फेवर में है, और टोटल एक्सपेरिमेंट के कितने हैं 52. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, अब 1/4 हो गई आपके पास. ठीक है. इसको हम जब कैंसिल आउट करेंगे. फिर उसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट अगर मैं कहूँ क्या है, इवेंट क्या है, अ जैक ऑफ क्लब. ठीक है. तो जैक ऑफ क्लब क्या है, क्लब का जैक चाहिए आपको. ठीक है.